प्रधानमंत्री ने पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। कहा, आम बजट का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को अधिक लचीला और समृद्ध बनाना है। झारखंड के किसानों ने सराहा। विधायकों के लिए रांची में 2 दिवसीय प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम। मुख्यमंत्री और राज्यसभा के उपसभापति हुए शामिल। नियमों और प्रावधानों से विधायकों को कराया जा रहा है अवगत। बोकारो में राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर आयोजित। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद हुए शामिल। परिसंपत्तियों का हुआ वितरण। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पलामू में बहाल 251 अनुसेवक बर्खास्त। कार्रवाई पर जताया रोष। पुनर्विचार के लिए अनुसेवकों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को अधिक लचीला और समृद्ध बनाना है। उन्होंने कहा कि कृषि को विकास का पहला इंजन मानते हुए सरकार ने किसानों को गौरव का स्थान दिया है। हम 2 बड़े लक्ष्यों की ओर एक साथ बढ़ रहे हैं। पहला, कृषि सेक्टर का विकास और दूसरा, हमारे गांवों की समृद्धि। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 6 साल पहले लागू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके हैं। इतनी राशि करीब करीब 11 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पहुंचाई गई है। 6,000 रुपये सालाना की इस आर्थिक मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है। हमने एक किसान केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है ताकि देश भर के किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंच सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोस्ट बजट वेबिनार के माध्यम से देश भर के किसानों से जुड़े। उन्होंने न सिर्फ अन्नदाताओं से संवाद किया, बल्कि केंद्रीय आम बजट में निहित प्रावधानों से किसानों को अवगत भी कराया। इस वेबिनार से रांची के किसान भी जुड़े। रांची के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कांके में पीएम के वेबिनार को किसानों ने सुना। किसान निर्मला बाड़ा ने कहा कि वे बागवानी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, जिससे वो अन्य महिलाओं को भी अवगत कराएंगी। ट्रेनिंग करके जैसे अपना गांव में जाके अपना बागवानी सखी का हम लोग ट्रेनिंग लेंगे और बागवानी के प्रति मिश्रित खेती कैसा किया जाता है उसके बारे में गांव की दीदी लोग को सिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद के अनूठे तरीके से किसान भी प्रभावित हुए। वेबिनार में शामिल महिला किसानों ने कहा कि उनमें से कई किसान बागवानी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, जो कि आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करेगी। बागवानी के लिए आई हुई हूँ और मैं ये बागवानी का ट्रेनिंग लेकर के गांव में जाऊंगी और वहाँ पेड़ पौधे लगाऊंगी। तो मेरा ट्रेनिंग है आम बागवानी का। इससे मैं सीखूंगी आम बागवानी कैसे, मतलब बागवानी कैसे किया जाता है। अपने गांव के समूह के दीदियों को सिखाऊंगी कि बागवानी सखी किस तरह से किया जाता है। वहीं संस्थान के प्रभारी रंजीत झा ने बताया कि केंद्र के माध्यम से महिलाओं को 64 तरह के स्वरोजगार संबंधी प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जिसमें कृषि और बागवानी से जुड़े प्रशिक्षण भी हैं। हमारे यहाँ ऐसे 64 तरह की ट्रेनिंग दी जाती है सर, जिसमें लोगों को अपने स्वरोजगार करने के लिए तैयार किया जाता है। पीएम ने वेबिनार के माध्यम से किसानों के हित में बजट में किए गए प्रावधानों की जानकारी दी। इस बजट से किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। रांची से असीम की रिपोर्ट।
बोकारो के चास स्थित आरसेटी रोजगार प्रशिक्षण केंद्र में करीब 3 दर्जन किसानों ने प्रधानमंत्री के पोस्ट बजट वेबिनार को सुना। किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री की बात सुनकर उनका हौसला बढ़ा है। आरसेटी रोजगार प्रशिक्षण केंद्र में आज किसानों का उत्साह देखते ही बन रहा था। पीएम के पोस्ट बजट वेबिनार को सुनकर यहां के किसान काफी खुश दिखे। इस दौरान महिला किसान कल्पना देवी, शकुंतला देवी और मंजू देवी ने बजट में किसानों के लिए हुए प्रावधान के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। पीएम सर बोले हैं हम लोग को मदद करने के लिए और हम लोग लेंगे और आगे भी हम लोग खेती करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने बोले हैं कि किसान लोग पहले जो 3 लाख का लोन लिया जाता था वो अभी 5 लाख का लोन ले लीजिए और आप लोग KCC के माध्यम से आप लोग 5 लाख का लोन लेके आप लोग खेती कीजिए। मौके पर किसान मोहम्मद एनाजुद्दीन अंसारी और परमेश्वर महतो ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड में लोन की राशि बढ़ने से उन्हें काफ़ी फायदा होगा। अगले जितना भी KCC लोन देते थे 3 साल के 3% इंटरेस्ट से आपका सब्सिडी मिलता था और इस बार का 5 लाख तक सरकार किया है। इसके लिए पीएम सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी साहब ने जो योजना लाई है बहुत अच्छा योजना लाया है, इसमें किसानों को बहुत खुशहाली होगा। इस दौरान बैंक प्रबंधक आबिद हुसैन ने कहा कि जिले में लगभग 53,000 किसान KCC का फायदा उठा रहे हैं और अब और भी किसान इससे जुड़ने को उत्सुक हैं। हमारे जिला में लगभग 53,000 किसान हैं और ये सभी जो है KCC से जुड़े हुए हैं और ये जो नया बजट है उनके लिए एक सुनहरा मौका है। प्रशिक्षण केंद्र में 3 दर्जन किसानों ने पोस्ट बजट वेबिनार को सुना और देखा एवं अपने उत्साह व्यक्त किए। बोकारो से मनोज की रिपोर्ट। मेदिनी नगर स्थित अग्रणी बैंक शाखा में भी यह कार्यक्रम अन्नदाताओं को दिखाया गया। यहां भी किसान केंद्र की तारीफ करते नजर आए। वेबिनार में भाग ले रहे नौडीहा के कृषक रंजय कुमार सिंह और अन्य किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टिप्स आज दिए हैं उस पर वे काम करेंगे। तेलहन और दलहन में हम पीछे हैं उसको उपज करने के लिए और उसको अधिक मात्रा में उपजाने के लिए बोले। उसके बाद हाइब्रिड फसल लगाने के लिए सलाह दिए कि हाइब्रिड फसल लगाइए। उनको सुझाव दिए, उनके मुताबिक हम लोग जो है किसान के बारे में हम लोग काम करेंगे और अच्छा सुझाव दिए हैं। हम लोग उनको अभी तक सुने नहीं थे, आज सुने उनका किसान के बारे में, हम लोग उनका सुना हुआ काम करेंगे। मौके पर बैंक शाखा के LDM एंथोनी लेआंगी ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार किसानों की आमदनी दोगुनी करने में जुटी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसान अपने बीज फसल उत्पादन करता है, फसल तैयार होने के बाद जब बाजार में अपने फसल को ले जाता है तो कीमतों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। तो हमें इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। कीमतों में उतार चढ़ाव जैसे होता है तो उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ मौजूद अन्य किसानों ने भी बजट में इस बार किसानों को लेकर किए गए प्रावधानों की जमकर सराहना की। पलामू से जसप्रीत की रिपोर्ट। कोडरमा के फरेंदा स्थित आरसेटी में भी किसानों ने प्रधानमंत्री के इस संबोधन को देखा और सुना। जिला अग्रणी शाखा प्रबंधक LDM निवास कुमार की अगुवाई में जिले के किसान इस वेबिनार में शामिल हुए। किसानों ने कहा कि KCC और अन्य किसान हितैषी योजनाओं से उन्हें काफी फायदा हो रहा है। भाषण सुना, इससे हमको ये भी पता चला कि जो पहले ब्याज अनुदान 3 लाख से अभी बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। सुचारू रूप से हम लोग को समझाया गया, सुने उन लोग को बातों को, मन की बातों को, मतलब किसान के किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, कार्य के क्षेत्र में उसको मदद मिलना चाहिए। में जब KCC ऋण लेते हैं बैंक से किसान तो उनको ब्याज अनुदान मिलता है, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ऋण अनुदान देती है। जो लेकिन ये पहले सीमा 3 लाख थी, अब इसको बढ़ा के केंद्र सरकार
3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए। आज प्रधानमंत्री जी ने खुद वापस हम लोग के सामने मतलब लाइव आकर हम लोग किसानों के लिए हम लोग के लिए आवाज उठाया और हम लोग को बताया खुद से कि बजट में क्या क्या है। उधर गढ़वा में भी रोजगार प्रशिक्षण केंद्र में किसानों ने प्रधानमंत्री के इस वेबिनार को सुना और केंद्र के पहल की प्रशंसा की। गढ़वा के चिरौंजिया स्थित आरसेटी भवन में प्रधानमंत्री के पोस्ट बजट वेबिनार को किसानों ने देखा और सुना। महिला किसान ने कहा कि धन धान्य कृषि योजना निम्न वर्गीय किसानों के हित में है। छोटे स्तर के जो गांव ग्रामीण स्तर के जो किसान हैं उन सभी को लिए दलहन की खेती, सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन इत्यादि के लिए जो है बढ़ावा दिया गया। धन्य धान कृषि योजना के तहत इसमें जो है छोटे किसानों को आगे बढ़ने की इसमें जो है इस योजना के तहत जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ने कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन पर जोर दिया है। इसे लेकर किसान अयोध्या प्रसाद ने कहा कि दलहन तिलहन की खेती को केंद्र सरकार बढ़ावा दे रही है और धन धान्य योजना उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। और धान्य योजना कोई जो बताया निकालने के लिए उसे जुड़िए और किसान को आगे बढ़ाइए, दलहन पैदा कीजिए, कृषि खेती के जो है मूंग बताए और वगैरह में बहुत चीज़ बताए जो आगे बढ़ने का काम हम सबों को एक आगे निर्देश दिशा दिए। प्रधानमंत्री के किसानों के हित में लिए गए निर्णय का सभी किसान स्वागत कर रहे हैं और धन धान्य योजना को लागू करने के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते दिख रहे हैं। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार के माध्यम से देश भर के किसानों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन पर विशेष जोर दिया। खूंटी के किसानों ने भी आरसेटी रोजगार प्रशिक्षण केंद्र में वेबिनार को सुना। नरेंद्र मोदी के पोस्ट बजट वेबिनार को खूंटी के किसानों ने सुना। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गुणवत्तापूर्ण खेती पर बल दिया। महिला किसानों ने बताया कि उन्होंने छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। पीएम मोदी जी से धन्यवाद मैं इसलिए करती हूँ कि उन्होंने सीधे लाइव में बात की, हम लोगों को अच्छा लगा। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का ऋण मिलने को लेकर मध्यम वर्गीय किसान काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पुरुष किसान ने बताया कि प्रधानमंत्री निम्न और मध्यम वर्गीय किसानों पर विशेष जोर दिया है। 1 लाख से अगर 3 लाख से 5 लाख भी बढ़ा दिए तो हम लोग कृषि में हम लोग को किसान लोग को बहुत सारे फायदा मिला जा रहा है इसमें। 3 लाख से 5 लाख कर दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पीएम मोदी को। और उससे हम लोग बागवानी कर रहे हैं, कृषि की किसान क्रेडिट कार्ड से खेती बाड़ी कर रहे हैं और खेती बाड़ी से बहुत लाभ उठा रहे हैं अभी हम लोग। खूंटी के किसानों ने केंद्रीय आम बजट को किसानों का बजट बताया है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार के माध्यम से किसानों के साथ संवाद किया। जमशेदपुर में भी इस वेबिनार से किसान जुड़े। प्रशिक्षण संस्थान में किसानों ने पीएम नरेंद्र मोदी के वेबिनार को सुना। किसानों ने बताया कि सरकार की ओर से दिए जा रहे बागवानी प्रशिक्षण से उन्हें काफी लाभ हुआ है। लघु सीमांत और भूमिहीन किसानों की आजीविका को बढ़ाकर कैसे उसको सशक्त किया जाए, इसके बारे में इस योजना में फायदा किसान ले पाएंगे। देश में उत्पादित जो हमारे बीज है किसानों के लिए, नए नए वैरायटी जो हमारे एनएससी के थ्रू हमारे किसानों तक पहुंचाने का जो बात की, ये हमारे किसानों के लिए बहुत फायदे। नाबार्ड के सदस्य ने भी प्रधानमंत्री के वेबिनार को सुना। इस संबंध में नाबार्ड की सदस्य जेसिका बास्के ने बताया कि प्रधानमंत्री ने धन धान्य योजना की लॉन्चिंग की, साथ ही रिसर्च सेंटर पर विशेष फोकस किया है।
मेन स्कीम्स के थ्रू इनको जो है लोन मिलने में बैंक में सुविधाएं हो जाएंगी। बहुत सारे स्कीम्स स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसे आएंगे जिसमें मेन फोकस फार्मर्स की बढ़ोतरी के लिए रखा जाएगा। संस्थान के जिला प्रबंधक संतोष कुमार ने कहा कि पोस्ट बजट सेमिनार के जरिए प्रधानमंत्री ने धन धान्य कृषि योजना, लखपति दीदी योजना समेत केसीसी ऋण बढ़ोतरी के संबंध में जानकारी दी, जिसका किसानों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यतः प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के बारे में विस्तार से बताया तथा उन्होंने लखपति दीदी के बारे में भी बताया कि कैसे जब महिलाएं समृद्ध होंगी तो एक समाज का विकास होगा और समाज भी समृद्ध होगा। सरकार लगातार कृषकों और कृषि उत्पादों की बढ़ोतरी को लेकर काम कर रही है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा की ओर से आज से विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। विधानसभा सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश समेत अन्य अतिथियों ने शुभारंभ किया। संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर विशिष्ट अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस प्रशिक्षण शिविर की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने की। उद्घाटन सत्र के अलावा 5 तकनीकी सत्र भी आयोजित हो रहे हैं। कल इस कार्यक्रम का दूसरा दिन है, जिसमें कई विशेषज्ञ विधायकों को विधायी प्रक्रिया और नियमों की जानकारी देंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि हर बॉल पर छक्का लगाने का दंभ भरने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हिट विकेट होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट ने हेमंत सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन और घोर इच्छा शक्ति के अभाव को उजागर कर दिया है। श्री मरांडी ने कहा कि सरकार ने तकरीबन 19,000 करोड़ रुपए की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया, जो बड़े भ्रष्टाचार की संभावना को प्रबल करता है। आजसू पार्टी कार्यालय में आज मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान कई बुद्धिजीवियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने इन सबों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। श्री महतो ने नए नेताओं का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि संगठन को मजबूत करने में इन सदस्यों का सहयोग मिलेगा। जो चीजें बदल रही है राजनीति में, ऐसे इस माहौल का मुझे बहुत इंतजार था। मैं स्वागत करता हूं कि आए और खुल के सामाजिक रूप से लोगों के साथ जुड़े। सार्वजनिक जीवन को थोड़ा समझना पड़ता है। सार्वजनिक जीवन बहुत आसान नहीं है, उसको समझना पड़ता है। और अगर इन्होंने दिल से इच्छा रखी है कि आजसू के बैनर में हम सबके लीडरशिप में ये काम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो आजसू हमेशा लीडर तैयार करती है, प्लेटफॉर्म देती है। अब इनको इनकी क्षमता के आधार पर प्लेटफॉर्म देंगे। बोकारो में आज राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान लाभुकों के बीच 114 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण हुआ। कार्यक्रम में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद शामिल हुए। विधिक सेवा प्राधिकार रांची के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो और जिला प्रशासन बोकारो द्वारा चंद्रपुरा के डीवीसी फुटबॉल मैदान में राज्य स्तरीय विधिक शिविर का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद शामिल हुए। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने के मकसद से इसका आयोजन किया गया। गवर्नमेंट के स्कीम है, कैसे उनको लेना है, कैसे प्रशासन को अप्रोच करना है, और प्रशासन काफ़ी अधिक प्रयासरत है लोगों तक इसको पहुंचाने का। मौके पर जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए थे, जिसका मुख्य अतिथि ने जायजा लिया। उन्होंने कहा कि करीब 114 करोड़ रुपए मूल्य की परिसंपत्तियों का लाभार्थियों के बीच वितरण हुआ। 114 करोड़ और सारे क्षेत्र में जो भी है, चाहे वो कॉपरेटिव है, चाहे फिशरी है, चाहे व्हीलचेयर है, चाहे पेंशन है, चाहे आवास है, सारा जितना गवर्नमेंट के स्कीम है सारा यहाँ पर वितरण हुआ।
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद न्यायमूर्ति अंजना आस्थाना और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार ने भी अपनी बात रखी। यह माननीय कार्यकारी अध्यक्ष झालसा के ही मार्गदर्शन एवं दूरदर्शिता का प्रभाव है कि झालसा आज प्रत्येक गांव एवं दूर दराज के स्थानों में अपनी पहुंच बनाने में सफल रहा है। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के, चाहे वो नौकरियों के संबंध में हो, चाहे रोजगारी के संबंध में हो, जो कि मजदूरों का है, उनको जो जॉब कार्ड प्रदान किया गया या जिन लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, ये सब एक सराहनीय कार्य है। मौके पर जिले की उपायुक्त विजया जाधव ने इस दौरान जरूरतमंदों को लेकर चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी और जिला प्रशासन के कदमों से अवगत कराया। लगभग 77 पीड़ितों को 19,25,000 रुपए हमने यहाँ से रिलीज किए हैं अनुदान राशि के तहत। विविध पेंशन से भी यह जिला सर आच्छादित है। कार्यक्रम में डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा, वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार, पुलिस अधीक्षक मनाजे स्वर्गयारी समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। डीडी न्यूज के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जन्मदिन है। आज रांची स्थित जदयू के कार्यालय में उनका जन्मदिन मनाया गया। मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद खीरू महतो और विधायक सरयू राय ने नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी। जनता दल यूनाइटेड का उनका आज जन्मदिन है। इस जन्मदिन का उनको हम लोग ऐसे बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं और आप आगे बढ़ें, आगे ऐसे पार्टी को लेकर चलें और पूरा देश आपके साथ एक साथ मिलकर चले। प्रसन्न रहे, इसको उनको लंबी आयु दें और राजनीति में जिस उद्देश्य से लगातार काम कर रहे हैं, उद्देश्य में वो सफल हों। पलामू जिले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 251 अनुसेवकों को बर्खास्त कर दिया गया है। अपनी बर्खास्तगी पर रोष व्यक्त करते हुए अनुसेवकों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। हालांकि राजेंद्र राम के नेतृत्व में अनुसेवकों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। यह मामला 2010 में 4th ग्रेड बहाली से जुड़ा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया। रद्द कर दिया गया। तत्पश्चात जो है सो उपायुक्त महोदय को अपील में जाना चाहिए था। अब उपायुक्त महोदय अपील में न जा करके अपने आदेश ज्ञापन 90 स्थापना दिनांक 22/2/25 के द्वारा 251 अनुसेवकों को बिना विधि परामर्श लिए ही सेवा मुक्त कर दिया गया। बोकारो में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। कल देर रात यहां चोरों ने जगदम्बा ज्वेलर्स में सेंधमारी कर लाखों रुपये के जेवरात की चोरी कर ली। दुकान मालिक ने कहा कि करीब 30 लाख रुपये के जेवरात की चोरी हुई है। पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। बाल है उसको सेंध मारा गया है, ठीक, और उसी से घुस के चोरों द्वारा चोरी किया गया है। अभी हम लोग का टीम आया हुआ है, फिंगरप्रिंट भी आए हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। देखते हैं आगे कितना दूर हो पाता है। पतरातू से ट्रक चोरी करने के मामले में रामगढ़ पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि पुलिस ने चोर से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। लोगों की एक टीम हम लोगों ने रात को तुरंत बनाई और उसके बाद उसका पीछा 3 तरफ से किया गया और पीछा करते करते वो लोग पिपरवार में जाके वो ट्रक दिखा और पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद उसको ट्रक को रुकवाया गया। उसमें 3 व्यक्ति जो शामिल थे वो पुलिस को देखकर उसमें से 2 व्यक्ति भाग गया और एक व्यक्ति जिसका नाम आयुष कुमार है जो कि रोचाप पतरातू का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी घटनास्थल पे की गई और 2 व्यक्ति जो ग्लैमर से रेकी कर रहा था वो भी पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल वहीं पे छोड़ के वो लोग भाग गए और एक ग्लैमर मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में।
धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र में डायन बसाही बताकर एक परिवार की महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। टुंडी थाना प्रभारी उमाशंकर ने बताया कि शिकायत पर 16 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच जारी है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने निचली अदालत की ओर से गठित आरोप को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने तीसरी बार फिर से मधु कोड़ा की ओर से समय मांगे जाने पर 4,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में लोहरदग्गा जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों की ओर से कई प्रस्तावों के अनुपालन का निर्देश सांसद ने दिया। लोहरदग्गा जिले के सरेंगदाग थाना क्षेत्र के हेसाग में ट्रैक्टर पलटने से 2 किशोर की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक ईंट लदा ट्रैक्टर पहाड़ डांडू जा रहा था। ट्रैक्टर जैसे ही हेसाग बतरू पुल के पास पहुंची, अनियंत्रित होकर पलट गई। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के झारीवा में नकाबपोश अपराधियों ने एक मौलाना को गोली मारने की कोशिश की। हालांकि पिस्टल से फायरिंग नहीं हो पाई, जिसके बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना को लेकर मौलाना लाल मोहम्मद ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी समिति की बैठक अध्यक्ष परेश गट्टानी की अध्यक्षता में निजी होटल में हुई। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री सह झारखंड चैम्बर के सदस्य योगेंद्र प्रसाद को कार्य समिति के सदस्यों ने सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने स्टेक होल्डर्स की समस्याओं पर चैम्बर की ओर से किए जाने वाले प्रयासों की प्रशंसा की। झारखंड पुलिस एसोसिएशन का चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। चुनाव में कुल 1056 मतदाता में 996 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव परिणाम के अनुसार अध्यक्ष पद पर राहुल मुर्मू, उपाध्यक्ष पद पर रोहित रजक और मेहताब आलम, महामंत्री पद पर संजीव कुमार, संयुक्त सचिव पद पर राकेश कुमार पांडे और संतोष महतो तथा संगठन सचिव पद पर मंटू कुमार ने जीत हासिल की। 2016 में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी की ओर से ली गई स्नातक स्तरीय परीक्षा में अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। योग्यता रद्द किए जाने को चुनौती देने वाली 10 याचिकाओं को झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। दरअसल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण अयोग्य करार दिए गए अभ्यर्थियों की ओर से ये याचिकाएं दायर की गई थीं। साहिबगंज जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत बरमसिया गांव में करोड़ों साल पुराना जीवाश्म मिला है। भूगर्भ शास्त्र ही नहीं बल्कि वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों में जीवाश्म पाए जाने की सूचना के बाद इसके पुराने अस्तित्व की जानकारी के लिए उत्सुकता बढ़ गई है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इन जीवाश्मों को सुरक्षित और संरक्षित करने की हर कोशिश में जुट गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। कहा, आम बजट का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को अधिक लचीला और समृद्ध बनाना है। झारखंड के किसानों ने सराहा। विधायकों के लिए रांची में 2 दिवसीय प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम। मुख्यमंत्री और राज्यसभा के उपसभापति हुए शामिल। नियमों और प्रावधानों से विधायकों को कराया जा रहा है अवगत। बोकारो में राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर आयोजित। झारखंड हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद हुए शामिल। परिसंपत्तियों का हुआ वितरण। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पलामू में बहाल 251 अनुसेवक बर्खास्त। कार्रवाई पर जताया रोष। पुनर्विचार के लिए अनुसेवकों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी।